सोनीपत में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। घरों से कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है। जेबीएम कंपनी को शहर से कूड़ा उठान का जिम्मा दिया हुआ था और जेबीएम कंपनी किसी ठेकेदार के माध्यम से कूड़ा उठाने का कार्य कर रही थी। कंपनी के आपसी मतभेद के चलते शहर में सफाई को ग्रहण लग गया है। इसी को लेकर सोनीपत के मेयर निखिल मदान और नगर निगम के कमिश्नर ने मिलकर पार्षदों के साथ मीटिंग की है और शहर के कूड़ा उठान को लेकर चर्चा की। साथ ही जेबीएम कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने को लेकर भी आवाज उठी है। वहीं नगर निगम के कमिश्नर ने कहा कि एजेंसी पर लगातार जुर्माना किया जा रहा है और जुर्माना राशि से ही शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जा रही है। नगर निगम में सोनीपत के मेयर व पार्षद और कमिश्नर नगर निगम के बीच आपातकालीन बैठक हुई है। सोनीपत शहर के डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर और सुचारू रूप किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। मेयर निखिल मदान ने बताया कि पिछले कई दिनों से लोगों के घरों से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं जा रही हैं। गंदगी के ढेर लग चुके हैं। वहीं जेबीएम कंपनी के कार्यशैली को लेकर सोनीपत के मेयर और पार्षद लगातार हाउस की मीटिंग में भी आवाज उठाते रहे हैं। जेबीएम कंपनी पर आरोप लगाते हुए सोनीपत के मेयर ने कहा कि उनके कार्य से कोई भी संतुष्ट नहीं है। वहीं एक कंपनी द्वारा जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया है उनके माध्यम से कागजों में सफाई कर्मचारियों की संख्या ज्यादा लिखी हुई है, जबकि धरातल पर उनकी संख्या 1/3 भी नहीं होती है। वहीं पार्षद और मेयर मिलकर हायर अथॉरिटी को कंपनी के हटाए जाने को लेकर लेटर लिखेंगे। वहीं नई एजेंसी के साथ जो जोन अनुसार टेंडर लगाया जाए। वहीं जेबीएम कंपनी पर सुचारू रूप से काम न करने के चलते लाखों रुपए का जुर्माना पहले लगाया जा चुका है। वहीं पिछले अब कई दिनों से कूड़ा न उठाने के चलते प्रतिदिन 5 लाख के हिसाब से जुर्माना लगाया जा रहा है। शहर में पिछले 6-7 दिन से सफाई का मामला चल रहा है, जिसकी जो जेबीएम कंपनी को डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, उसने आगे किसी एजेंसी को सबलेट कर रखा था। तो वो कंपनी के आपसी डिस्प्यूट के चक्कर में शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो उस चीज़ को लेकर एक इमरजेंसी आज बैठक सारे पार्षदों के साथ, कमिश्नर साहब के साथ हुई है कि वापस से उनके डिस्प्यूट के चक्कर में हम शहर को गंदगी में नहीं देख सकते। किस तरीके हम वापस से शहर के अंदर डोर टू डोर मैनेजमेंट को वापस से सुचारू रूप से चलाने का काम करें और शहर को वापस से साफ़ सुंदर बनाया जाए। हर जगह पे हर जो डंपिंग पॉइंट्स थे या मेन रोड्स हैं या लोगों के घर में कूड़ों के ढेर लग चुके हैं। 5-7 दिन से कोई डोर टू डोर के लिए गाड़ियाँ नहीं जा रही। कहीं भी जगह किसी भी डंपिंग पॉइंट से कूड़ा नहीं उठ रहा। तो सारे शहर एकदम गंदगी से हुआ है। ऐसे हालात कभी भी नहीं हुए। तो जो ये कंपनीज जो काम कर रही हैं, इनके लिए हमारे पार्षद भी हाउस की मीटिंग में भी, मैं भी पहले भी मुद्दा उठाते रहे हैं कि हर बार इन्होंने जो काम करने का जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल काम ख़राब कर रहे हैं। कोई भी इनसे सेटिस्फाई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ झूठा एक ये ड्रामा करके ऊपर से सफाई दिखाते हैं, पर अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। जिन वार्ड में सफाई कर्मचारी 20 लिखे हुए हैं, किसी में 40 लिखे हुए हैं, वहाँ पर जहाँ 40 लिखे हैं वहाँ पर 13 कर्मचारी जाते हैं, जहाँ पर 50 लिखे हैं वहाँ पर 16 कर्मचारी जाते हैं। ऐसा हालात इन्होंने शहर में बना दिए। तो बिल्कुल हम इसके बारे में पहले भी लिख चुके थे कि भी इनका काम भी कैंसिल किया जाए। ये काम नगर निगम अपने माध्यम से नहीं कर सकता, ये हायर अथॉरिटी चंडीगढ़ से हो सकता है। आज भी हम दोबारा एक चिट्ठी हायर अथॉरिटी में यूएलबी में लिखेंगे कि भी इन दोनों कंपनीज़ को हटाया जाए और कोई नया टेंडर लगाकर शहर को जोन वाइज डिवाइड करके टेंडर लगाया जाए, ताकि हर जगह, हर गली, हर चौक चौराहा, रोड, सड़कें सारी साफ दिखें शहर के। मतलब है जेबीएम से, नगर निगम पैसे देता है जेबीएम को, हम जेबीएम से पैसे काटेंगे। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, जो पैसे उसके कटेंगे और जो पेनल्टीज उस पर लगेंगी, उससे तब तक हम किसी और ठेकेदार से नगर निगम अपने माध्यम से काम कराने की कोशिश करेगा, जिसके लिए आज हमने बैठक बिठाई है। अगर आज इस चीज़ के ऊपर वो कंपनी हमें आज काम चालू नहीं करके देती, तो हम जो भी और इसके ऊपर हम एक्शन ले पाएंगे, उस तरीके से हम काम कराने की कोशिश करें। पुराना इस पर जुर्माना लगा था 10-12 लाख के आसपास, वो इसके पैसे काटे गए थे इसकी पेमेंट में से। अब भी आज भी मैंने पता किया है, डेली के जो अभी 5 दिन से काम नहीं हो रहा, डेली के तकरीबन 5 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लग रहा है। 5 दिन के 25-30 लाख रुपए जो भी इसके बनेंगे, जो भी एक्चुअल अमाउंट बनेगा इसके ऊपर, वो इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, इसके पैसे भी काटे जाएंगे और जो इसको हम पेमेंट करते हैं वो रोककर किसी और ठेकेदार से अगर काम करवाना पड़ेगा तो हम वो काम भी करेंगे। नगर निगम के कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जब तक जेबीएम कंपनी का किसी अन्य एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, तब तक के नगर निगम अपने स्तर पर कूड़ा उठान का कार्य करवाएगा और प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी जेबीएम कंपनी पर लगाएगा। जुर्माने की राशि को वहां पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कंपनी का जो एग्रीमेंट है, हमारी 4 यूएलबी हैं, क्लस्टर है ये जो वेस्ट एनर्जी प्लांट में जाता है कूड़ा। 4 यूएलबी, पानीपत, संभाल का, गन्नौर और सोनीपत का। तो
जेबीएम ने आगे ये डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी और पार्टी को दे रखा था जो उनके बिहाफ पे काम करती थी। उनका आपस का कोई झगड़ा था जिसके कारण जिसको दिया हुआ था उसने अचानक काम करना बंद कर दिया सोमवार से, आज 5वां दिन है। तो तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम अल्टरनेट अरेंजमेंट जब तक कोई ये कंपनी अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्टर या इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका कोई पैचअप नहीं हो जाता, हम अल्टरनेट अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज सभी पार्षद महोदय से मीटिंग बुलाई है कि क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं जब तक कि उनका किसी और अल्टरनेट अरेंजमेंट कंपनी का नहीं हो जाता। उसके तौर पे हमने लगभग कुछ जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं उन पे तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लगाई है, वहाँ से उठाना शुरू किया है। लेकिन जो डोर टू डोर कलेक्शन है वहाँ पे हमारे जो स्वीपर्स थे और उनके पास रेडिया होती है स्वीपिंग का सामान, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। करीब करीब हमने कैलकुलेट किया है 70-80 के आसपास वो रेडिया हमारे पास बन रही है। जब तक वो अरेंजमेंट नहीं होता तो उन रेडियो को हम यूज़ करेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, कोई हमारे अकेली यूएलबी का नहीं है और स्टेट लेवल पे एग्रीमेंट है। तो उसमें जो भी पैनल प्रोविज़न एज पर एग्रीमेंट है वो पेनल्टी लगाई जाती है। ऑलरेडी हम 8-10 लाख रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं पहले भी, जो इसका काम ठीक नहीं चल रहा था उस आधार पे। लेकिन अब जो 4-5 दिन से जो अचानक जो सिचुएशन आई है उस पर जो पैनल प्रोविज़न है उसके हिसाब से तो लगाएंगे और उस जो हम अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे वो उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पे ही करेंगे। जो उसके लिए पैसा हमने नगर निगम की तरफ से खर्च करना पड़ेगा तो वो उसकी जो पेमेंट है उसी में से काटेंगे। माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले डोर टू डोर कलेक्शन में जो गाड़ियाँ जाती थी वो एक म्यूजिक या वो उसके साथ जाती थी, तो वो जैसे ही एक गली में जाती थी लोग डाल देते थे। अब क्योंकि अल्टरनेट अरेंजमेंट है वो सिस्टम नहीं है तो हमने डायरेक्शन दी है कि घर हाउस टू हाउस बैल बजा के डलवा लें। तो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि अब जैसे ही कोई ये रिक्शा वाला हमारा जब तक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हो जाता, जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जब भी कोई रिक्शा वाला बैल बजा के आए तो उसको पूरा दें। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।